तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आ गए हम कहानी का चैप्टर 3 लेके, वन नाइट वन लव। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था उसकी बहन क्रिस्टीना ने सुजैना के हाथ पर गरम चाय गिरा दी होती है और सुजाना कहती है, चाहे वो कोई हादसा था या कोई एक्सीडेंट, मुझे नहीं पता। फिर क्रिस कहती है, उसकी बहन क्रिस्टीना कहती है, अब उसके माँ के पास रोते हुए, माँ, मैं कसम खाती हूँ ये एक हादसा था। फिर वो अपने आंखों में आंसू लेकर कहती है, सुजैना, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आगे बढ़ो और मुझे थप्पड़ मार दो। फिर उसको तो मौका चाहिए। सुजैना ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ मारा, जोर का। फिर उसकी सौतीली माँ बहुत ही गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है सुजी, वो क्रिस ने तो तुमसे पहले ही माफी मांग ली है ना, वैसे भी वो एक हादसा था, तुम पागल हो गई हो। फिर उसके पापा बहुत गुस्से में कहते हैं, सुजी, तुम अपना हद पार कर रही हो। फिर क्रिस रोते हुए अपने माँ से लिपट जाती है और सुजाना कहती है बहुत गुस्से में, इसने खुद ही मुझसे थप्पड़ मारने के लिए कहा था और मैंने तो सिर्फ इसकी इच्छा पूरी की है ना। फिर सुजाना अपने डैड से कहती है, डैड, मुझे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि बात बिगड़े, लेकिन आप इस ज़्यादा खींचेंगे तो मेरे पास कानूनी कार्रवाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उसकी सौतीली माँ उसके पापा को भड़काते हुए कहती है, मैंने सही सुना है क्या रोबोट? यह तुम्हें कोर्ट में घसीटने की बात कर रही है, तुम्हें धमकी दे रही है। फिर उसका पापा गुस्से में कहते हैं सुजी से, तुम इतनी एहसान फरामोश बच्ची हो कि मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था। इस महीने तो मैं फंड के अकाउंट में तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर अगले महीने तुम अपने आप। सुजाना डेस्टिन का कोट उतारते हुए कहती है, आपके कोट पर पड़े दाग के लिए मुझे बहुत अफसोस है। इसके ड्राई क्लीन का खर्चा मैं दे दूंगी। फिर पापा हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर मलिंगन, क्या आप मेरी बेटी सूजी को जानते हैं? फिर मिस्टर मलिंगन बहुत ही रहस्यमयी हंसी के साथ कहता है कि हाँ, मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। और जाते हुए सुजाना को वो देखते रहता है। फिर वहां पर नौकर कहता है, मिस्टर मलिंगन, ये लीजिए मलहम। फिर उसके पीछे खड़े हुए उसकी सौतेली माँ, उसके पापा और क्रिस्टीना बहुत ही शॉकिंग होकर देखते रहते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और बल्कि मिस्टर मलिंगर तो उसकी परवाह भी कर रहे हैं। और वो अपने मन में सोचती है और बहुत गुस्से में अपने हाथों को मीचते हुए कहती है कि सिर्फ इसीलिए कि वो डेस्टिनी के साथ सो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका हो गया है। फिर वो कहती है अपने मन में कि मुझे जो चाहिए होता है मैं हमेशा हासिल करके रहती हूँ। कहीं ना कहीं क्रिस्टीना को ऐसा लग रहा था कि डेस्टिन और सुजाना के बीच कुछ चल रहा है, और आगे हमें पता भी चलेगा ऐसा ही कुछ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सुजाना डेस्टिन के रूम पर जाती है और उससे कहती है कि मुझे मलहम दे दो, मैं लगा लूंगी। तो डेस्टिन कहता है उससे कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। सुजाना कहती है, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा हुक्म चलाने वाले बॉस ही टाइप लगते हो? डेस्टिन कहता है, मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता हूँ। तो फिर सुजाना कहती है, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। फिर डेस्टिन कहता है, उसके होठों को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें तो खुद को खुशनसीब समझना चाहिए। डेस्टिन अचानक से सुजाना को गोद में उठा लेता है, जैसे कि प्रिंसेस कैरी। उसके बाद में सुजाना घबरा कर, अरे तुम कर क्या रहे हो, मुझे नीचे उतारो। सुजाना फिर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? डेस्टिन उसके पास झुकता है और कहता है, तुम ही बता दो। फिर सुजाना कहती है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अपने हद में रहो, कोशिश मत करो हद पार करने की, वरना मुझे बहुत ही ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। डेस्टिन कहता है बहुत प्यार से, ऐसा है क्या? तो मैं इसका इंतजार कर रहा था। सुजाना का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। वो मनी मन सोचती है, सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे भी लगा कि मेरे साथ आज जबरदस्ती करने वाला है, पर इस तरह के रूप में कितना हैंडसम लगता है ये। फिर डेस्टिन कहता है, अगर किसी ने फिर तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फिर क्रिस चुपचाप देखते हुए मन में सोचती है, इसने ऐसा क्या किया कि इसे ये सब मिल रहा है, इसे तो मेरा होना चाहिए था।
फिर डेस्टिन सुजाना के गालों को सहलाते हुए कहता है, रात बहुत लंबी हो रही है, तुम थक गई होगी ना, तुम्हें सो जाना चाहिए। सुजाना झिझकते हुए कहती है कि रुक जाओ, कुछ करोगे क्या? भाई साहब वो लड़की है कैसी? फिर डेस्टिन, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे ऑफिस वापस जाना है। फिर सुजाना कहती है खुश होकर मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, अपना काम करो। डेस्टिन सोच में, इसे आखिर हुआ क्या है? और फिर सुजाना राहत की सांस लेते हुए, ओह शुक्र है आखिरकार वो चला गया। और अचानक रुकने की आवाज, खट। सुजाना हैरान होकर मन में सोचती है, यह रुक क्यों गया? फिर वो पूछती है, क्या कुछ और बात है? फिर डेस्टिन कहता है मुस्कुराते हुए कि डेस्टिन मुलिंगन मेरा नाम है। सुजाना सोच में डूबे हुए, डेस्टिन मुलिंगन, यह नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अचानक से वो कोशिश करती है, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम कभी पहले सुना है। ओके दोस्तों, तो कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय।